स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है प्राइम एट द 4 का, यानी आज की बड़ी खबरें पूरे विश्लेषण के साथ और हर वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है। चीन से ऐसी तस्वीर आई है जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के संकेत दे दिया है। चीन से इस तस्वीर की हम चर्चा करेंगे। चीन से बातचीत, पुतिन से मुलाकात और फिर ट्रंप का गुड नाइट वाला ट्वीट क्या है, इसकी चर्चा डिटेल में होगी आपके सामने। इनके सियासी मायनों पर भी बातचीत होगी। बिहार के बाद यूपी में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हुआ। क्यों हुआ यह टकराव, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा सड़क पर तेज रफ्तार कार, फिर कैसे हाहाकार मच गया, तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। आगे विस्तार से बातचीत होगी और बात होगी अफगानिस्तान की, जहां 800 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, काल के मुंह में समा गए। क्या हुआ? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बिना नाम लिए जमकर लताड़ भी लगा। प्रधानमंत्री ने तियानजिन शहर में आयोजित बैठक में दो टूक कह दिया कि दुनिया को कोई आतंकवाद पर दोहरा मापदंड कोई स्वीकार नहीं कर सकता दुनिया में। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद का दंश पिछले 4 दशकों से झेल रहा। आज आतंकी हमले मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती की तरह है। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। लगातार बड़ी खबरें हैं। एससीओ समिट से एशिया के 2 बड़े देशों पर टैरिफ लगाते समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके इस कदम से अचानक से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे। जिसमें अमेरिका टॉपर रहता था पहले, वो शायद अब बदल जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों में चीन के शहर तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर खुद ट्रंप हिल गए। कल चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई जिनपिंग से। आज पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर आ गई। यह मुलाकात एससीओ से हटकर थी और दोनों नेताओं ने दुनिया के बदलते समीकरण पर जाहिर सी बात है विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और भारत के मजबूत रिश्तों के साथ साथ यूक्रेन के मुद्दे पर भी खुलकर बोला, अपनी बातचीत की और फिर दोहराया कि युद्ध से नहीं, शांति से ही दुनिया का कल्याण होगा। तो ये 2 तस्वीरें, आज पुतिन से मुलाकात हुई, कल जिनपिंग के साथ बैठक हुई थी और यहां से वर्ल्ड ऑर्डर का नया मॉडल दुनिया के सामने दिखता हुआ। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают
десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों में एशिया की 2 महाशक्तियों के साथ मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में खलबली मच गई है कि ये क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा क्या, इसकी चर्चा अमेरिका तक में हो रही है। इन सब के बीच अमेरिका का एक बयान सामने आया है। भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया कि भारत अमेरिका दोस्ती की नई ऊंचाइयों पर है और भारत अमेरिका 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी है। यानी उधर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का ट्रेलर दिख रहा था, मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ हाथों में हाथ डाले बातचीत कर रहे थे, और इधर अमेरिका में जाहिर सी बात है खलबली। ये सोशल मीडिया पोस्ट इस बात का संकेत है। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको डिटेल में बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह रिश्ता 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की, जहां पर आए भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रात में आए 2 भूकंपों ने ऐसी तबाही मचाई कि अफगानिस्तान के 5 शहरों में मातम पसर गया। सैकड़ों लोग चलाने वालों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला आज से लागू हुआ है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू कर दिया गया है। यह विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितंबर तक पूरे राज्य में चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ावा कैसे दिया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर दोपहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट लगाकर पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान ऐसे लोगों को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया जो बिना हेलमेट के आए थे। तो अगर आपकी दोपहिया वाहन में तेल नहीं है और अगर जा रहे हैं तो हेलमेट तो ऐसे भी पहनना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे पेट्रोल पंप पर चले गए तो तेल आपको मिलेगा नहीं। अब बिना तेल के वाहन कैसे चलेगा ये आपको देखना है। हर साल रोड एक्सीडेंट में कई लोगों की जानें जाती हैं और खास तौर पर जो दुपहिया वाहन संचालक है बिना हेलमेट के चलते दुर्घटना होने पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में यूपी सरकार एक्टिव हुई है। आज से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की जा रही है। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के किसी को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। नो हेलमेट नो फ्यूल ये अभियान चलाया गया है। मकसद लोगों को परेशान करना, उन्हें सजा देना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि लोग अपनी आदत में लाएं। देखिए यहाँ पर जितने वाहन चालक आज आपको नजर आएंगे सब हेलमेट पहनकर आ रहे हैं और हेलमेट पहनकर ही फ्यूल दिया जा रहा है। तो आप रोज पहनते हैं या फिर आज फ्यूल नहीं मिलेगा? डेली भाई तो पहनता हूँ मैं। अच्छा। बगैर हेलमेट चलता नहीं हूँ मैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फ्यूल नहीं मिलेगा तो कहा हेलमेट नहीं मेरे भाई, मैं डेली हेलमेट पहन के चलता हूँ। अगर 10-5 किलोमीटर जाना हो तब भी हेलमेट लगा के जाता हूँ। भैया कोई मिला जिसे वापस किया आपने? आज कोई ऐसा आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं है ऐसा। सारे लोग अवेयर हैं। यस यस। अब देखिए पुलिस वाले भाई साहब भी पहने, आप भी मतलब फ्यूल नहीं मिलेगा तो? बिना हेलमेट के कभी चला ही नहीं। कई बार क्या होता है पुलिस ही ज्यादा उल्लंघन करती नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि बिना हेलमेट ही हमारी सेफ्टी है, न कि पुलिस की या ई की। हाँ, हम अपनी सेफ्टी खुद कर। अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है और अपनी सुरक्षा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ के लोग बहुत जागरूक हैं। क्यों भैया, आज हेलमेट पहन लिया? भैया हम रोज पहनते हैं हेलमेट। रोज पहनते हैं हमेशा। सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जी सर। सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश करने वाली है। कैबिनेट ने इस बिल के संशोधित प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। नए बिल के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के धर्म परिवर्तन करना या फिर शादी के बहाने धर्म परिवर्तन करना गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर धर्म परिवर्तन नाबालिग महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े व्यक्ति के साथ होता है या फिर सामूहिक धर्मांतरण होता है तो आजीवन कारावास की सजा होगी। इसलिए आजीवन कारावास का जो बड़ा फैसला है ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई और फैसले भी लिए हैं जिसके तहत मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का दायरा बढ़ गया है। अब 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। राज्य के 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। छत वाले घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नगरीय निकायों में सीवरेज नेटवर्क का विकास होगा। राज्य के महाविद्यालयों में 4724 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह भी फैसला लिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार कार ने तेलंगाना के मेडचल में कैसे हाहाकार मचा दिया। उससे पहले देखिए पुंछ में जवानों ने कैसे नाकाम कर दी घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने पुंछ में बालाकोट एलओसी के पास कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी थी, जिसके बाद अलर्ट जवानों ने फायरिंग की।
जानकारी के मुताबिक करीब 5 आतंकियों ने पीओके की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं और आपकी प्लानिंग है कि जू जाना है घूमने, तो मत जाइए। अगले आदेश तक जू बंद है। मौसम वैसे भी खराब है, बाहर निकलेंगे ट्रैफिक में फंसेंगे, इससे अच्छा है घर में रहिए या कोई दूसरी प्लान करें। दिल्ली में स्थित नेशनल जू को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। अब तक करीब 12 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें से कुछ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। फिलहाल यहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जो विजिटर्स यहां पर आते थे उनके लिए अब जू पूरी तरीके से बंद रहेगा। कुछ सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा गया है। जब तक पूरी तरीके से सैंपल्स जो है वो नेगेटिव आने नहीं शुरू हो जाएंगे, जू को नहीं खोला जाएगा। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल जू को पूरी तरह से बंद किया गया। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब 12 पक्षियों की मौत हो गई है, जिनमें बर्ड फ्लू की से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात भीषण होने के संकेत हैं। आज सुबह हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पहली बार है जब इतनी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। इसके बाद यमुना के आसपास निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा है। यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर जा सकती है। यानी जब ये दिल्ली पानी पहुंच जाएगा जो छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, उस समय बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उफनती यमुना के प्रकोप की देख रहे हैं। जरा देखिए, दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो एक बार फिर से मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और उसका असर अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जरा देखिए, ये मंदिर आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से यमुना में समा चुका है और हालात ये है कि अब यमुना की लहरें विकराल होती जा रही हैं। इससे पहले भी हालात कुछ दिन पहले यहाँ पर बिगड़े थे, जब यमुना बाजार से सटे हुए जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ घरों के अंदर भी पानी घुस गया था। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इन इलाकों में आकर के उन्होंने जायजा लिया था। लेकिन इस बार एहतियाती कदम पहले उठा लिए गए हैं, क्योंकि इस बात का बिल्कुल अंदेशा है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी जैसे जैसे अब यहाँ दिल्ली पहुंच रहा है, वैसे वैसे बाढ़ के हालात यहाँ पर खतरनाक होते जा रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप देखिए, लहरें बहुत तेज हैं और लहरें उफान मार रही हैं। सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा। अब दिल्ली में यमुना विकराल होती जा रही है और डर इस बात का है कि कहीं निचले इलाकों को ये यमुना अपनी जद में लेकर के इन लोगों की जिंदगियों को और ज्यादा मुश्किल ना कर दे। जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस बार इंतजाम पहले ही सरकार ने कर लिए। ये देखिए, जो कट्टे आपको दिख रहे हैं, जो बोरियां आपको दिख रही हैं, वो इलाकों में लगा दिए गए हैं। एक दरवाजे की तरह, एक शील्ड की तरह लगा दिए गए हैं, ताकि जब पानी बढ़े तो वो इन बस्तियों के अंदर दाखिल ना हो। ऐसा उन तमाम गलियों में कर दिया गया है जहां से यमुना के अंदर दाखिल होने का खतरा है। ये तस्वीर भी आप देखिए, नाव के जरिए मैं आप तक ये तस्वीर पहुंचा रही हूं। मेरे विजय हरीश भट्ट आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये वो गलियां हैं जो पूरी तरह जलमग्न थी। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंची थी और इन गलियों में पानी दाखिल ना हो उसके लिए बोरियां भर भर के रेत इस वक्त ऐसे एक शील्ड सी बना दी गई है। मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश ये है कि क्या हालात इस वक्त जमीन पर हैं। ये देखिए, मेरे पीछे जो आप ये मेरे बगल में तस्वीर देख पा रहे हैं कट्टों की, दरअसल ये एक दरवाजे की तरह, एक शील्ड की तरह इसको तैयार किया गया है, एक ढाल की तरह तैयार किया गया है, ताकि यमुना का पानी जब बढ़ता भी है तो वो गलियों तक दाखिल ना हो। जितनी ऊंचाई तक यमुना के पानी के पहुंचने की आशंका है, उतनी ज्यादा ये शील्ड तैयार कर ली गई है इन तमाम गलियों में। यानी पहले से ही ये कदम उठा लिए गए हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा हुआ पानी और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर, क्योंकि अब यमुना में दिखने लगा है, और खासतौर पर वो इलाके में वहीं पर मौजूद हूं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है दिल्ली में, यानी यमुना बाजार का इलाका, घाट नंबर 27 और 28। तो इसीलिए ये जो शील्ड है आप देखिए, जो मजदूर है वो लगातार लगे हुए हैं, वो इन कट्टों को यहाँ पर रख रहे हैं और ये ढाल तैयार कर रहे हैं ताकि पानी जो है वो अंदर की तरफ दाखिल ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ श्वेता श्रीवास्तव, दिल्ली टाइम्स नाउ भारत। चलिए, आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जगह जगह लैंड सिंकिंग है, लैंडस्लाइड हो रहा है, भारी नुकसान पहुंच रहा है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लैंड सिंकिंग की वजह से सड़क ढह गई, जिसके बाद क्या हालात बने, हमारी संवाददाता पूनम शर्मा की एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह तबाही देखने को मिल रही है। इस वक्त क्या हालात हिमाचल के मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं।
ये देखिए आप पूरा का पूरा दीवार आप देख सकते हैं हवा में है। ये देखिए किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए। ये रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल आप देख सकते हैं काफी पक्की ये वॉल लगाई गई थी, लेकिन भारी बारिश हिमाचल में हो रही है जिसकी चलते जो है यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल जो है वो हवा में है, हवा में लटकी हुई है। और यहाँ पर आगे आप और भी जो भयानक तस्वीर आप देख सकते हैं, आगे जो है पूरा का पूरा लैंडस्लाइड यहाँ पे हो गया है। पूरी मिट्टी, मलबा, बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नीचे जा गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए प्लास्टिक शीट भी लगाई है, क्योंकि अभी जो है रेड अलर्ट, हिमाचल के कई जिलों में रेड अलर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आगे स्थिति हिमाचल में और भी भयावह हो सकती है। तो यहाँ पर जो है बचने के लिए, ताकि पूरा का पूरा ये जो सिंक ना हो रोड, तो यहाँ पर प्लास्टिक शीट लगाई गई है ताकि जो और ज्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पे जो प्लास्टिक शीट के साथ जो है आप देख सकते बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि जो गाड़ियां हैं वो सेफली यहां से जा सके। गाड़ियों के लिए जो है बिल्कुल कम स्पेस है क्योंकि रोड जो है पूरा सिंक हो गया है। बैरिकेड्स यहां पे लगाए गए हैं सेफ्टी को देखते हुए। आप देख सकते हैं किस तरह जो है जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम यहां पे लग रहा है। तो इस तरह के हालात यहां पे बने हुए हैं और हिमाचल में काफी जिलों में रेड अलर्ट दिया गया है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हालत हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। कुल्लू जाने वाली सड़क पर लगातार पहाड़ों से पत्थर आ रहे हैं। प्रशासन ने सड़क मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए कुल्लू की तस्वीरें। हिमाचल में वैसे भी अलग अलग जगहों पर जबरदस्त तरीके से बाढ़ बारिश की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये कुल्लू की तस्वीर आपके साथ। और अब उत्तराखंड के भीमताल से बड़ी खबर है। बारिश के बाद वहां भी तबाही मची है। मुक्तेश्वर मार्ग पर भयंकर सैलाब आ गया है। तेज बहाव के चलते मुक्तेश्वर मार्ग को बंद करना पड़ा है। ये तस्वीरें भीमताल के मुक्तेश्वर मार्ग की हैं, जहां पर सैलाब ने सड़क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पानी बेलगाम रफ्तार से बह रहा है और बची खुची कसर आसमान से बरसती बारिश पूरी कर रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि आवाजाही तक को रोकना पड़ गया है। और अब जोशीमठ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में धौली नदी पर बनी बड़ी झील के बाद जो है वहां पर तबाही के संकेत मिल रहे हैं। तमक में बादल फटने के बाद वहां पर बड़ी झील बन गई। पहाड़ों से आए मलबे ने नदी का बहाव रोक दिया। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया गया है ताकि वहां पर जो एक संभावित खतरे की सिचुएशन बनी है उसको किस तरीके से कंट्रोल में किया जा सके। और अब आपको तस्वीर यूपी की दिखाते हैं। यूपी के इटावा में आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर पथराव किया। पीएम मोदी को गाली देने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज इटावा में कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया था, तो कांग्रेस दफ्तर की छत से पत्थरबाजी होने लगी। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में नहीं घुस पाए तो वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद हालात क्या हुए आप ये देखिए। ऊपर कांग्रेस दफ्तर के ऊपर लोग खड़े हैं, वहां से पत्थर बरसा रहे हैं। जवाब में नीचे से भी पत्थर चला दिए गए। ये पत्थरबाजी हुई है। सियासी लड़ाई कैसे पत्थरबाजी तक पहुंची। और अब बड़ी खबर है एक और। इटावा के अलावा लखीमपुर खीरी में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है। इस बार बीजेपी की महिला मोर्चा ने यह हल्ला बोला और कांग्रेस दफ्तर में घुस गए। इस दौरान कांग्रेस दफ्तर में रखे सामान कुर्सियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी का यह हल्ला बोल पीएम के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द के खिलाफ था। इस दौरान नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो भी उखाड़कर फेंक दी। और अब चलिए पटना का रुख करते हैं, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। आज औपचारिक तौर पर समापन हो रहा था। वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो उन्होंने वोट चोरी को लेकर परमाणु बम फोड़ा है, लेकिन जल्द ही वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कर्नाटक, महाराष्ट्र में वोट चोरी करने का दावा किया था और बहुत सारे दस्तावेज होने की बात कही थी। इसी के बाद उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी वो कोई एक और बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके खुलासे में वाकई दम होगा। हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीत के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और
मंच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का हल्ला बोल राहुल गांधी का बयान पर अब आपको सिर्फ 10 मिनट में दिखाते हैं 10 शहरों की खबर।